एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। तो जितना जल्दी हो सके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनको फिलअप कर दो। फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट इज 7 नवंबर 2025। तो लास्ट डेट का वेट मत करो, जितना जल्दी फॉर्म भर सकते हो उतना जल्दी फॉर्म भर के अप्लाई कर दो। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इफ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम तो आपको मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सो गाइस, आई क्लियर्ड माई नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन इन December 2024 and I scored a total of 99.96 percentile in my very first attempt, and currently I am a PhD scholar in a government university. So guys, in this video I will be sharing how I used to spend my day when I was a NET JRF aspirant. So morning से लेके नाइट तक मैं क्या क्या करती थी, कैसे कैसे मैंने शेड्यूल स्लॉट अपने डिवाइड कर रखे थे पढ़ाई के, वो सारी बातें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल अपना जेन्युइन रूटीन बताने वाली हूँ और कुछ आपको टिप्स भी देने वाली हूँ जो आप फॉलो कर सकते हो while you are preparing for this examination। यार देखो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले हमें ये समझना जरूरी होता है कि उस एग्जाम की डिमांड क्या है। तो सबसे पहले हमें इस एग्जामिनेशन का सिलेबस है वो हमारे पास होना चाहिए, पेपर 1 का भी और पेपर 2 आपका जो भी सब्जेक्ट डोमेन है उसका। सो दोनों जो ये पेपर 1 और पेपर 2 है इनका सिलेबस अपने पास प्रिंट करवा के रख लो। सबसे पहले सिलेबस को उठा के उन पे वो सारे पॉइंट्स हाईलाइट करो जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, जहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और जहाँ पे आपको मतलब थोड़ा भी पढ़ोगे तो आपका चल जाएगा। राइट, पेपर 1 तो सबके लिए कंपैरेटिवली देखो नया ही होता है। पेपर 2 की फिर भी हमें नॉलेज होती है, बट पेपर 1 इज कम्प्लीटली न्यू टू अस। तो उसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ता है क्योंकि पेपर 1 जो आपको स्कोर बढ़ाता है दैट इज एक्चुअली पेपर 1। क्योंकि पेपर 1 को बहुत बच्चे निग्लेक्ट कर देते हैं, वो सिर्फ पेपर 2 ही पढ़ते रहते हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने वो पहले पढ़ रखा होता है। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। जो हमारा रूटीन बनेगा उसके अंदर हमें पेपर 1 को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है जितनी हम पेपर 2 को देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे तो क्या आप उस टाइम जॉब कर रहे थे या जॉब नहीं कर रहे थे। उस टाइम आई वाज नॉट डूइंग एनी जॉब, आई जस्ट यूज्ड टू मेक दीज यूट्यूब वीडियोस। तो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर माय एग्जामिनेशन। अब मैं आपको बताती हूँ अपना डेली रूटीन जो मैंने डिवाइड कर रखा था कि मुझे कैसे कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी अराउंड 5:30 to 6 AM इन द मॉर्निंग। चाहे ठंड, क्योंकि ठंड का मौसम था, बिल्कुल भी मन नहीं करता था उठने का, बट अपना मन मार मार के मैं उठ जाती थी क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अपना पेपर जो है वो अपना 100% दे के आना है। मेरे दिमाग में ये भी नहीं होता था कि मुझे निकालना ही निकालना है, नहीं होगा तो मतलब बहुत सारे थॉट्स आते थे। बट मुझे ये लगता था कि एटलीस्ट अगर नहीं भी होता तो कल को मुझे ये ना रहे कि मैंने मेहनत नहीं करी थी और उस वजह से नहीं हुआ। तो मैं अपना 100% देना चाहती थी, इसलिए मैं रोज मन मार के भी कितनी ठंड हो कितना ही कुछ हो मैं निकल जाती थी। सो आई यूज्ड टू वेक अप एट 6 इन द मॉर्निंग और ये मेरा टारगेट होता था कि मुझे 7:38 तक अपनी स्टडी टेबल पे जाके बैठ जाना है, वहाँ पे मुझे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो उससे पहले मेरे को नहाने का काम, पूजा का काम, कुछ नाश्ता करना है, वो तो सब मैंने पहले ही कर लिया। और अगर कुछ नहीं भी होता तो उसे छोड़ दी चीज। अब जो मेरा एक्चुअल रूटीन होता था वो स्टार्ट हो जाता था एक रात पहले से ही। एक रात पहले से ही आई यूज्ड टू डिसाइड कि मुझे क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, किन टॉपिक्स के मुझे नोट्स बनाने हैं, कौन से टॉपिक्स मुझे रिवाइज करने हैं एंड ऑल दैट स्टफ, ताकि जब मैं अगले दिन सुबह उठूं तो मुझे पता हो कि मुझे आज ये काम करना है। तो इसलिए पहले से ही एक रात पहले ही आई यूज्ड टू या तो अपने दिमाग में या कहीं मैं लिख लेती थी या फिर मेंटली मैं अपने को प्रिपेयर कर लेती थी कि मुझे ये सब चीजें कल पढ़नी है। तो ये आप भी कर सकते हो ताकि सुबह आपको इसमें एनर्जी ना जाए कि मुझे क्या पढ़ना है, मैं ढूंढूं मुझे कैसे करना है, क्या करना है। इससे बेटर है रात को एक बार मेंटली अपने दिमाग में चीज घुमा लेना कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या रिवाइज करना है एंड ऑल दैट स्टफ। तो सुबह सुबह आई यूज्ड टू वेक अप एट 6 इन द मॉर्निंग और ये मेरा टारगेट था कि मुझे अपने सारे काम करके अराउंड 8 AM तो मुझे अपनी स्टडी टेबल पे जाके बैठ जाना है, उससे लेट मुझे नहीं करना है। तो मैं क्या करती थी कि जो मेरे वीक पॉइंट्स थे, जो मुझे पता था कि ये बहुत लेंथी है या फिर मुझे एकदम से अभी मेरा फ्रेश माइंड है तो मैं ये अभी पढ़ लूंगी, बाद में मेरे से नहीं पढ़े जाएंगे, वो मैं पढ़ती थी सुबह सुबह। सुबह 8 to 12 मतलब 4 घंटे पूरे पूरे मैं पढ़ती थी पेपर 1 या पेपर 2 का वो टॉपिक जो मेरी वीकनेस या फिर जो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, कंसेप्ट समझना पड़ता है और बार बार उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे लॉजिकल रीजनिंग हो गया और नंबर सीरीज, मैथ्स के ये जो टॉपिक्स होते हैं कोडिंग वोडिंग वाले, तो इनमें आपको ना बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, उनकी रेगुलरली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ऐसे जो टॉपिक्स थे दीज आई यूज्ड टू रीड इन द अर्ली मॉर्निंग कि सुबह जब मैं 8 बजे बैठ रही हूँ तो मैं इन्हीं को पढ़ लूँ और इन्हीं को रिवाइज भी करती रहूँ और इनकी प्रैक्टिस भी करती रहूँ। डिपेंडिंग कि मैंने लास्ट नाइट क्या सोचा है, क्या मुझे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना,
पढ़ना, तो उस हिसाब से आई यूज टू मेक अ स्लॉट ऑफ 4 आवर्स स्ट्रेट, यानी कि 8 से 12। अब ऐसा नहीं था कि 8 से 12 बस बैठ गए तो बस बैठे ही रहे, हाँ थोड़ा टॉपिक पढ़ा, फिर 1 घंटे में चक्कर मार लिया, फिर आके बैठ गए, फिर 1 घंटे बाद थोड़ा टॉपिक पढ़ लिया, चक्कर मार के आ गए बाहर का, इधर उधर किसी से बात कर ली घर वालों से, फिर आके बैठ गए। पर ये था कि मुझे 4 घंटे बिल्कुल कोई बकवास नहीं करनी, अपना काम करना है डेडिकेटेडली। तो जब मैं वो सुबह के 4 घंटे अपना पढ़ लिया करती थी, तो मुझे लगता था कि हाँ चलो मैंने एक कोई बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर ली है, और वहाँ से मुझे बहुत अच्छा, मतलब मेरा डोपामिन रिलीज हो जाता था कि चलो मैंने आज काम किया है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि फ़ोन को बिल्कुल ही दूर छोड़ देना है। अगर फ़ोन अपने साथ लेके बैठोगे तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाओ। इसलिए ये ट्राई करना कि फ़ोन को अपने साथ लेके मत बैठना, फ़ोन को किसी दूसरे कमरे में या कहीं दूसरी जगह रख दो, उसी के थ्रू आप पढ़ पाओगे, वरना आपकी पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन आनी ही आनी है, अगर आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन इतना नहीं है तो। उसके बाद आई यूज टू टेक अ स्ट्रेट 2 आवर ब्रेक, जो 12 से 2 का टाइम था वो मैं ब्रेक लेती थी। तो उसके अंदर मुझे अगर यूट्यूब का कुछ काम करना है, कोई स्क्रिप्ट लिखनी है, कोई वीडियो एडिट करनी है, या फिर कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी है, या फिर मुझे सोना है, तो मैं वो काम कर लिया करती थी। लंच करना है, तो ये सारे काम जो होते थे मेरे, ये इन 2 घंटों में हो जाते थे। फिर 2 से लेके 5 बजे तक ये जो 3 घंटे होते थे, इसमें आई यूज टू स्टडी मोर। जो मेरा पेपर 2 का, मतलब इस टाइम पे ये जो 2 से 5 वाला स्लॉट था, इसमें आई यूज टू रीड दोज टॉपिक्स जो कि मेरे थोड़े स्ट्रॉन्ग होते थे कंपैरेटिवली। मुझे पता था कि जैसे फॉर एग्जांपल पेपर 1 में रिसर्च है, तो रिसर्च मैंने अपनी मास्टर्स में भी पढ़ रखी थी और अपनी बैचलर्स में भी पढ़ रखी थी, तो मुझे रिसर्च का आइडिया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो मैं उस सब्जेक्ट से फेमिलियर थी पेपर 1 के। तो वो मैंने अपना जो सेकंड स्लॉट था वहाँ पे दे रखा था कि मैं ऐसे टॉपिक्स को सेकंड स्लॉट में पढ़ा करूंगी। आप भी ये कर सकते हो कि जो आपको पता है कि आपके पहले से थोड़े स्ट्रॉन्गर टॉपिक्स हैं, उनको आप दिन में या फिर उस टाइम पे आप अलॉट कर सकते हो जहाँ पे आपको पता है कि आपका जो ब्रेन है वो थोड़ा सा डल हो जाता है, उतनी आपके अंदर एक्टिविटी या फिर उतनी आपके अंदर वो नहीं रहती, अटेंशन नहीं रहती, राइट। मुझे पर्सनली मेरे लिए ऐसा लगता था कि जो सुबह का टाइम था उस टाइम मेरी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होती थी और अटेंशन भी ज़्यादा होती थी एज कम्पेयर्ड इन दी आफ्टरनून। तो मैं आफ्टरनून में थोड़े जो अपने वीक सब्जेक्ट्स थे या फिर जो वीक टॉपिक्स थे, मैं उन्हीं को पढ़ा करती थी। एंड इन द मॉर्निंग आई यूज टू स्टडी दोज टॉपिक्स इन विच आई एम वीक। उसके बाद 2 से 5 या 3 घंटा मैं लग के बिल्कुल अपनी पढ़ाई करती थी, नो फोन, नथिंग एट ऑल, ठीक है। उसके बाद फिर 5 to 7 मेरा ब्रेक होता था, 5 to 7, 7:30, कुछ भी नहीं पढ़ना, आराम से घूमो फिरो, जो मर्जी आए करो। इसमें भी या तो यूट्यूब का काम कर लिया, फिर यूट्यूब पे रील्स चला ली, घर वालों के साथ बैठ गए, कहीं बाहर चले गए, ऐसे अपना काम कर लिया। मतलब पढ़ाई से रिलेटेड कुछ काम नहीं करना फिर इस टाइम पे। उसके बाद फिर रात को 8 बजे से लेके 10, साढ़े 10 या फिर 11 बजे तक जितना भी मैंने आज सुबह पढ़ा है, पूरे दिन में मैंने आज पढ़ा है, आई जस्ट यूज टू रिवाइज दैट, कि मैंने जो पढ़ा है एटलीस्ट मैं उसकी रिवीजन भी उसी दिन हाथों हाथ कर लूँ, और थोड़ा बहुत जो मैंने कल का भी पढ़ा है उसकी भी मैं रिवीजन थोड़ी बहुत ऐसे नज़र मार लिया करती थी, देख लिया करती थी। उसके बाद जितना टाइम मुझे रिवीजन में लगता था, 2 से 3 घंटे, उतना मैं डेडिकेट करती थी रिवीजन के लिए। उसके बाद बस 11 बजे तक अपना सारा काम वाइंड अप किया और फिर अपने आप में एक मेंटली प्रिपेयर किया कि कल मुझे क्या करना है, क्या रिवाइज करना है, किसके नोट्स बनाने हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ना है सुबह, कौन सा टॉपिक पढ़ना है दिन में। ये सारी बातें सोच के बस मैं सो जाती थी। एंड देन अगेन आई यूज टू गेट अप एट 6 in the morning। एंड ये रूटीन मैंने फॉलो किया है लेजिट स्ट्रेट फॉर 2 months। मेरा जो एग्जाम था वो 9th of January को था। नवंबर एंड दिसंबर, ये 2 मंथ मैंने स्ट्रेट यही अपना जो रूटीन है वो फॉलो किया है। दो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन फ्रॉम सेप्टेम्बर, तो शुरू का सितंबर तो मेरा कोई रूटीन नहीं था, ना ही मेरा अक्टूबर में कोई रूटीन था, क्योंकि ये 2 महीने मुझे फिगर आउट करने में ही लग गए कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये पेपर क्या होता है, पेपर का स्ट्रक्चर क्या है, फिर मैं कैसे इसको अडाप्ट कर सकती हूँ अपनी एबिलिटीज के साथ। तो ये पूरा डिसाइड करने में मुझे लग गए 2 महीने। उसके बाद जो 2 महीने बचे मेरे पास, लकीली वहाँ पे मैंने अपना रूटीन बिल्कुल स्टिक हो गई थी मैं इस रूटीन के, कि मुझे इससे इधर उधर नहीं होना, चाहे कुछ भी हो जाए। देयर वॉज नॉट इवन अ सिंगल डे जहाँ पे मैंने इस रूटीन को फॉलो ना किया हो। और मेरे दिमाग में बस यही था कि मुझे अपना 100% देना है, ताकि कल को अगर नहीं भी होता तो मुझे अपने ऊपर ये नहीं होगा कि तूने मेहनत नहीं करी थी इसलिए तेरा नहीं हुआ। तो गाइज, दिस वॉज माई डेली रूटीन एज अ नेट JRF एस्पिरेंट एंड इवेंचुअली मुझे इसके रिजल्ट भी मिले।
सो इफ़ यू वांट आप भी इस रूटीन को फॉलो कर सकते हो, बट आपको इसमें बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए एंड हार्ड वर्क तो ऑफ कोर्स चाहिए ही चाहिए। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ रहा होगा। आपको थोड़े इंसाइट्स मिल गए होंगे कि कैसे हमें पढ़ना है, कैसा हमारा रूटीन होना चाहिए, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा है और ऐसा ही आप कंटेंट देखना चाहते हो, ऐसा ही यूजफुल कंटेंट देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।